हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी। यानी कि इस प्रश्न में हमें बताना है कि महात्मा गांधी जी ने जो नमक यात्रा की थी वह क्यों उल्लेखनीय थी। इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए नमक यात्रा के कारण क्या थे। तो आंसर तो दोनों का ही सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमक यात्रा के उल्लेखनीय होने के निम्नलिखित कारण हैं। यानी कि जो नमक यात्रा थी उसके उल्लेखनीय कारण निम्नलिखित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, परंतु उनकी इस कार्यवाही के महत्व को इरविन समझ नहीं पाए। यानी कि जो गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू करनी थी उसकी सूचना उन्होंने पहले ही लॉर्ड इरविन को दे दी थी, परंतु लॉर्ड इरविन उनकी इस कार्यवाही की महत्वता को समझ नहीं पाए कि वो क्यों इसे चलाना चाह रहे हैं गांधी जी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। यानी कि गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत अपने साबरमती वाले आश्रम से की थी। उन्होंने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। ये जो पता होना चाहिए हम लोगों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब हुई। तो कहाँ से अगर आए तो साबरमती आश्रम से, और कब हुई 12 मार्च 1930 को। थर्ड पॉइंट है हमारा, 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। यानी कि गांधी जी को जहाँ पहुँचना था उसमें उन्हें पूरे 3 हफ्ते लग गए थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। यानी कि जब गांधी जी वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ गांधी जी को पहुँचना था, तो वहाँ पहुँचकर गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया, जिसकी वजह से वह अंग्रेज़ों की निगाह में कानूनी तौर पर गुनहगार अपराधी बन गए थे। गांधी जी ने वहाँ पर पहुँचकर नमक इसलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर भी कर लगाना यानी कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, और गांधी जी का कहना था कि नमक एक साधारण चीज़ है, वो हर चीज़ में डलता है, खाने की हर वस्तु में उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम उस पर कर लगाते हैं तो वह पाप होगा। इसीलिए गांधी जी ने खुद अपने हाथों से नमक बनाया कि हम कर को मानेंगे नहीं और हम अपने आप खुद अपने हाथों से नमक बना लेंगे। इसीलिए जब गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया तो अंग्रेज़ों की निगाह में कानूनी तौर पर वह अपराधी बन गए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गईं। यानी कि देश के अन्य भागों में भी नमक यात्राओं का आयोजन किया गया था। 6 पॉइंट है हमारा, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेज़ राज को नहीं। यानी कि जो गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था उसका महत्व सभी भारतीय अच्छे से समझ चुके थे, परंतु अंग्रेज़ राज नहीं समझ पाए थे। गांधी जी का नमक आंदोलन करने का यही महत्व था कि वह चाहते थे कि जो नमक है वो बहुत ही साधारण सी चीज़ है, उसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में, और उसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बिना यूज़ नहीं हो सकती। तो गांधी जी चाहते थे जो अंग्रेज़ों ने उस पर कर लगाया है वो उस कर को हटा दें, क्योंकि नमक साधारण वस्तु होने की वजह से उस पर पाप लगेगा। लेकिन अंग्रेज़ इस बात को नहीं मान रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने
ये साबित कर दिया था कि अगर तुम इस पर कर लगाओगे तो हम खुद भी इसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।